आपने बुलाया मासा? हाँ, पंडित जी के यहाँ चला जा, उन्हें परसों के लिए न्योता दे के आना। न्योता किस लिए? अरे रामनवमी है परसों, इस साल दान दक्षिणा ना करनी। अरे इंसान कमावे है तो इसलिए थोड़ी ना कि खुद ही खावे खुद ही डकारता जावे। धर्म कर्म भी जरूरी होवे कि ना। ठीक है मासा, जाकर आता हूँ। त्योहार मनाने का अलग अलग ढंग भी तो है, जैसे होली में रंगों की फुहार और दिवाली में जगमगाते दियों की रोशनी और पटाखों की धूम। काश ये सारे त्योहार ना जल्दी जल्दी आ जाए तो मैं जाने से पहले एक बार फिर सबका मजा ले सकूं। जीजी के सामने जब बात ना करना चाहे थे, इसलिए तुम सबको उनके सोने के बाद जहां बुलाए हुए। तो अब सुनो, परसों रामनवमी है और जीजी का जन्मदिन भी रामनवमी के दिन ही पड़े है। जब हम होली खेले थे ना उस दिन, जीजी बहुत खुश हुई हम सबके साथ होली खेल के और बोली मारे से कि काश मैं तुम सबके साथ दिवाली भी ऐसे ही मना सकती जाने से पहले। फिर बोली कि जाने कब ऊपर से बुलावा आ जावे उनका। तो मैं सोचूं कि जब जीजी का इतना मन है दिवाली मनाने का हम सबके साथ, तो कहीं ना उनकी इच्छा पूरी हो। बात तो सिर्फ भगवान राम जी के घर लौटने की है ना, तो इस साल अपना वनवास खत्म करके जल्दी भी तो घर आ सके वो हमारी जीजी के लिए। मासा मैं समझा नहीं। मैं चाहूं कि जीजी की हम सब के साथ दीपावली मनाने की इच्छा पूरी हो। उनके जन्मदिन की भेंट समझ ले इसे। मैं चाहूं कि उनके जन्मदिन के दिन ही इस हवेली में दीपावली मनानी जावे बिना उन्हें बताए। बहुत खुशी मिलेगी हमारी जीजी को। बोलो तुम लोग वक्त से पहले दिवाली मनाने को तैयार हो। मासा ये पूछने की नहीं, आदेश देने की बात है। मासी जी की खुशी के लिए जो होगा सब करेंगे हम। हम किसी इंसान को जीवन तो नहीं दे सकते, लेकिन उस बचे हुए जीवन के बचे हुए पलों में खुशी मिले या पीड़ा, ये तो हम इंसानों के हाथ में ही है ना मासा। अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए मासा, बड़ी मासी जी का ये अब तक का सबसे शानदार जन्मदिन होगा। बड़ी गई ऐसी दिवाली मने इस बार कि जैसे जैत सर में कभी मनी ना हो, जैसे कभी भगवान राम जी के घर लौटने पे भी ना मनी हो। बिल्कुल ऐसा ही होगा मासा, लेकिन हमारे पास समय बहुत कम है, कल से ही तैयारी शुरू करनी होगी। काम बांट के करोगे तो आछो होगा और सही वक्त पे भी हो जाएगा। दुनिया तुम तीनों को देवी अन्नपूर्णा का धर्म सांची में निभाना है। बढ़िया से बढ़िया पकवान, बढ़िया से बढ़िया मिठाइयाँ, कम घी में और कम मसालों में। और तुम दोनों छोरो सुन लो, हमारी जीजी को रोशनी सजावट बहुत भावे। हवेली की ऐसी सजावट कर दी जावे ये ऊपर से देवी देवता भी झांके देखने के लिए। पूजा घर भी ऐसो प्यारो सजाया जावे। खुद रामचंद्र जी अपने परिवार को लेके वहीं आके बस जावे हैं। वो पावेगो के ना छोरो। ऐसा आपने छोरा कहा है तो हम छोरों के उत्साह से करेंगे, आप देखिएगा। और दादी साहब पटाखे
बिना पटाखों के दिवाली कैसी? अरे जीजी को पूछने की बात है, हमारी जीजी को पटाखे बहुत भाव है, खास करके वो बड़ी वाली ना 200 सुरसुरियों वाली लड़ी, उसे हाथ से जला के फेंके फिर झटप से पीछे हट जावे जीजी। ठीक है, फिर पटाखों की जिम्मेदारी मेरी। वो मैं संभाल लूंगा, मुझे तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। देख बसंत, जो पटाखों का जगदीश कोई देखने दे, आजकल के छोरे ज्यादा जाने इन चीजों के बारे में। और वैसे भी जीजी अपने आप को थारी ना इसकी उम्र की मान के चले हैं। तो एक बात है कि जो काम बहुत चुपके होना चाहिए। जीजी को जरा भी भनक पड़ी ना तो सारा मजा किरकिरो हो जावे वो उनको। अब जाओ, सो जाओ तुम लोग, कल बहुत भाग दौड़ करनी है। क्या हुआ? इतनी जल्दी उठ गए आप? नींद कहाँ आई। सोचता रहा कि बड़ी मासी जी के जन्मदिन पर क्या क्या करूं, कितना करूं, कैसे करूं। मैं बहुत एक्साइटेड हूं इस दिवाली कम बर्थडे के लिए। मैं आपके लिए चाय ले आती हूँ। आनंदी, थोड़ी देर के लिए मेरा फोन दोगी प्लीज? एक बार गौरी से बात करके तुम्हें वापस कर दूंगा मैं। हाँ। माफ करना जकिया, वो बड़ी मासी जी ने हाथ में नहीं, कोई बात नहीं, समझ सकता हूँ। जगत, हाय गौरी, वो कल तुमसे बात ही नहीं हो पाई, मौका ही नहीं मिला फोन करने का। कोई बात नहीं जगत, मैं समझ सकती हूँ। अच्छा ये बताओ, बड़ी मासी जी और दादी सा कैसे हैं? सबके साथ रहकर थोड़ी ठीक है अब। और आनंदी, वो कैसी है? हाँ, वो भी अच्छी है। अच्छा सुनो ना, हम सब ने मिलकर बड़ी मासी जी के लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान की है। रामनवमी पर उनका जन्मदिन है, तो उस दिन घर में बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होगा। दादी सा ने डिसाइड किया है कि उसी दिन हम दिवाली मनाएंगे। दादी सा की तरफ से जन्मदिन का तोहफा होगा बड़ी मासी जी के लिए। बड़ी मासी जी बहुत खुश हो जाएंगी। एक्चुअली अच्छा तो मुझे भी लग रहा है, क्योंकि इसी बहाने थोड़ा बहुत वक्त मुझे भी मिलेगा उनके और अपने परिवार के साथ बिताने के लिए। मतलब कुछ और दिन रुकोगे वहाँ? हाँ गौरी, मन तो बहुत है, रुक जाऊँ ना? हाँ जगत, जब गए हो वहाँ तो बर्थडे मना कर ही आओ, अच्छा लगेगा उन्हें और तुम्हें भी। ओ नो। गौरी क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? हाँ जगत, कुछ नहीं, फुदूद ज्यादा उबलकर बाहर आ गया था। अरे यार गौरी, क्या करती हो तुम, ध्यान रखा करो ना। अच्छा गौरी, थैंक्स। सच, अगर तुम्हारी जगह कोई और होती ना तो इतना कभी नहीं समझ पाती। तुम बहुत अंडरस्टैंडिंग हो। लव यू। मैं फिर फोन करता हूँ। हाँ, टेक केयर। ताई जी, गुजियों को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा ना कि ये मैदे की नहीं
बल्कि गेहूं और नाचनी के आटे की बनी है। अच्छा ही है ना, बड़ी मासी जी मन भर के खा सकेगी। हाँ वही तो, जन्मदिन भी तो उनका ही है ना। और उस दिन पर अगर उन्हें ही खाने पीने से रोका जाए तो जन्मदिन मनाने का क्या मतलब है। कलकत्ते का नाम लो तो सबसे पहले हावड़ा ब्रिज याद आता है। पता है कल्लू कितना पुराना है वो पुल? 1943 में वो बनकर तैयार हुआ था और तब से आज तक उसी मजबूती के साथ खड़ा है। रोजाना 1 लाख गाड़ियां गुजरती होंगी उस पर से। हाजी जी 1 लाख? हाँ, वो दुनिया में अपनी तरह का 6वां सबसे लंबा पुल है। अरे वाह, चाय लेकर ही आ गई बेटी। हाँ? ये क्या? इसमें दूध डालना भूल गई। बड़ी मासी जी, आपको अच्छी तरह से पता है कि ये नींबू वाली चाय है और आपको यही पीनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप पूछ रही हैं कि दूध क्यों नहीं डाला। हे भगवान, ये सुबह से शाम तक मेरी चाय में नींबू निचोड़ निचोड़ कर मुझे एक खट्टा बना दोगे तुम लोग, कल्लू की तरह। जो जी मैं आवे बोल लो जीजी, मैं आपकी किसी बात का बुरा न मानने वाली। हाँ, इसी बात का तो रोना है। आनंदी, ओ सुमित्रा गहना लगी है ना काम पे, देख सब्जी बिल्कुल वैसी बननी चाहिए जैसे मैंने बोली। हाँ हाय हाय, ये कैसी खुशबू है? क्या पक रहा है भाई आज घर में? अरे वही सब्जी बब्जी जीजी, और क्या पकेगा बड़ा। कही ना मैंने अभी आपके सामने आनंदी से। सब्जी की ऐसी खुशबू इतनी शानदार, मैं नहीं मान सकती। हाँ अरे बड़ी मासी जी छोड़िए ना, आप बताइए ना कोलकाता के बारे में। वहाँ अब भी ट्रैम्प्स चलती हैं क्या? मैंने सुना वहाँ तो बहुत बड़े बड़े। अरे रुक ना जगिया, मैं पहले पता तो लगाऊं कि क्या बन रहा है, ये ज्यादा जरूरी है, समझा? कुछ नहीं बड़ी मासी जी, वो ताई जी ने बघार दिया होगा। है, जिंदगी बीत गई मेरी खाना पकाते, मैं बघार की महक भी नहीं पहचानूंगी क्या? नहीं, ये तो कुछ और है। कोई चीज ना तली जा रही है, वो भी देसी घी में। मुझे तो चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं पता नहीं लगाऊंगी कि क्या बन रहा है। बड़ी मासी जी कुछ भी नहीं है, बस रोज की दाल और सब्जी। तो मुझे नहीं बताना चाहती ना, मत बता, मैं खुद चलकर पता लगा लूंगी। अरे रुक रुक, कहाँ भाग रही है? मैं भी आ रही हूँ। अरे जीजी कहाँ जाओ हो, और बताओ ना कलकत्ते के बारे में। माँ, ताई जी सारा काम रोक दीजिए, बड़ी मासी जी अंदर आ रही हैं। क्या पक रहा है, क्या पक रहा है? खुशबू खींच लाई मुझे। बड़ी मासी जी आपको बघार की खुशबू आई थी। हाँ हाँ, तू बड़ा जानता है बघार बघार के बारे में, तू तो चुप ही कर। ये